श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता सरल हिंदी। लेखक तथा अनुवादक कैवल्यवासी महंत श्री जयतीराज बाबा जी महानुभाव जालंधरी। तृतीय अध्याय। इस अध्याय में 43 श्लोक हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा कि हे जनार्दन जी, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हो तो फिर मुझको क्यों ऐसे घोर कर्म में प्रवृत्त करते हो, अर्थात ऐसा घोर युद्ध मुझसे क्यों कराते हो। ऐसे मिले जुले वचन कहकर मेरी बुद्धि को क्यों भ्रमित करते हो, भरमाते हो। अर्थात कभी ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हो और कभी कर्म को श्रेष्ठ बतलाते हो। कर्म अथवा ज्ञान, इन दोनों में से निश्चित मत से एक बात मुझसे कहो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। श्री भगवान उवाच। ऐसे अर्जुन के वचन सुनकर श्री भगवान जी बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में जगत की रचना होते ही मैंने अपने ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान योग का मार्ग कहा है और कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म योग का मार्ग कहा है। इन दोनों मार्गों से ही इस जीव का कल्याण होता है। शुद्ध कर्म किए बिना इस जीव को ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती और ज्ञान बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अगर कोई कहे कि मैं सन्यासी हूँ और निष्कर्म हूँ तो वह मूढ़ असत्य बोलता है, ऐसा जानो। कर्म किए बिना तो यह पुरुष क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, क्योंकि माया के गुणों में फंसे हुए देहधारी पुरुष को जरूर ही कर्म करने पड़ते हैं। हे अर्जुन, जो सन्यासी वैरागी लोगों को दिखाने के लिए नेत्र मूंद करके चौकड़ी लगाकर कर्म इंद्रियों को विषयों से रोककर बैठे रहते हैं, परंतु उनका मन विषयों में भटकता रहता है, ऐसे कई पाखंडी लोगों को ठगने के लिए जगत में फिरते हैं। और जो पुरुष मन से ज्ञान इंद्रियों को वश करके किसी वस्तु की इच्छा न करता हुआ कर्म इंद्रियों से कर्म योग करता है, सो पुरुष श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों से भिन्न जो मेरा ब्रह्म विद्या ज्ञान है, उसके अनुसार कर्म करो, क्योंकि तीनों गुणों के अनुसार कर्म करने से ब्रह्म विद्या के अनुसार कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म किए बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं चलेगा। हे कुंती नंदन, ईश्वर धर्म को छोड़कर जो कर्म किया जाता है सो कर्म बंधन कारक होता है, अर्थात 84 लाख योनियों में घुमाता है। इसलिए तुम किसी वस्तु की इच्छा ना करके केवल मेरे अर्पण कर्म करो। हे अर्जुन, ईश्वर ने अपनी माया के द्वारा जब संसार की रचना की, उसी समय निष्काम कर्म करने के लिए सब जीवों को आज्ञा की और अपने निर्गुण धर्म का उपदेश किया और आशीर्वाद देकर कहा कि इस धर्म रूपी यज्ञ से तुम फलो फूलो, यह धर्म तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करे। इस धर्म रूपी यज्ञ से तुम ईश्वर अवतारों को प्रसन्न करो, भजो पूजो। फिर वे ईश्वर अवतार तुम्हारे धर्म रूपी यज्ञ से प्रसन्न होकर तुमको मनोवांछित सुख देवेंगे, अर्थात अष्टभोग देकर सुखी करेंगे। ऐसे ईश्वर के दिए हुए भोगों को जो अभिमान पूर्वक भोगता है और जिस कृपालु परम पिता ने यह सुख भोग दिए हैं उसको याद तक भी नहीं करता और ना ही उसके नाम से किसी सत्य पात्र को दान करता है, उस पुरुष को चोर ठग जानकर परलोक में यमराज कठिन दंड देता है। जो पुरुष ईश्वर के नाम से किसी सत्य पात्र को दान करके पीछे आप खाता पीता है और पहनता है, सो पुरुष अनेक पापों से छूट जाता है। जो प्राणी अपने लिए ही अच्छे अच्छे पदार्थ बनाते हैं और आप ही खाते हैं, वे पापी पाप को ही खाते हैं।
क्योंकि जब संसारी लोग भोजन बनाते हैं तब उनसे 5 प्रकार का पाप सहज ही होता है। वह कौन सा पाप है सो सुनो। चक्की में दाने पीसने से, चूल्हे में अग्नि जलाने से, चौके में झाड़ू देने से, उखली में दाने छड़ने से, पानी भरने से कई प्रकार के बारीक बारीक कीड़े मरते हैं। यह सब पाप उन लोगों के माथे पड़ता है जो लोग पदार्थ बनाकर आप ही खाते हैं। इसलिए गृहस्थी लोगों को ईश्वर अर्पण करके सुपात्र पुरुष को दान करना चाहिए। हे अर्जुन, जीवों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ वेदों के द्वारा होता है, वेद प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति मेरी माया का नाम है जिसको ब्रह्म भी कहते हैं। यह माया आद्य शक्ति है। इस प्रकार जो सर्वव्यापक ईश्वर है वह ऐसे त्रिगुण यज्ञ में भी निवास करता है। ऐसे चले हुए चक्र को जो प्राणी नहीं मानता सो पापी विषय भोगों में फंसा हुआ जानो, उसका जीना ही वृथा है। और जो पुरुष केवल परमात्मा में ही प्रेम रखने वाला, सदा परमात्मा में ही लीन होकर उसी की भक्ति में प्रसन्न रहता है, उस पुरुष को ऐसे त्रिगुण कर्म अर्थात ऐसे त्रिगुण यज्ञ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस ज्ञानी पुरुष को ऐसे त्रिगुण कर्म करने से कोई पुण्य नहीं और नहीं करने से कोई पाप नहीं, और वह किसी जीव देवताओं का आसरा भी नहीं रखता, अर्थात वह अपने प्यारे भगवान के सिवाय किसी देवी देवताओं के आगे मस्तक नहीं झुकाता। इसलिए हे अर्जुन, तुम अभिमान और फल की इच्छा को त्याग करके ज्ञान के अनुसार कर्म करो। इस प्रकार कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि जनक जैसे ज्ञानियों ने भी सत्य कर्म करके ही मोक्ष को प्राप्त किया है। इस प्रकार तुमको भी लोगों की भलाई के लिए कर्म करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ विद्वान लोग जिस मार्ग पर चलते हैं दूसरे लोग भी उसी मार्ग पर चलते हैं, अर्थात जो कर्म बड़े लोग करते हैं वही कर्म दूसरे लोग करते हैं। हे पार्थ, तुम मेरी तरफ देखो, स्वर्ग मृत्यु पाताल इन तीनों लोकों में मुझको कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई वस्तु ऐसी नहीं जो मेरे पास नहीं है और किसी वस्तु की इच्छा भी मुझको नहीं है, अर्थात मेरे पास सब वस्तु है, मैं सबका मालिक हूँ। ऐसा होकर भी लोगों के कल्याण के लिए काम करता हूँ। हे अर्जुन, यदि मैं आलस्य करके कर्म नहीं करूँगा तो मुझको देखकर सब लोग कर्म छोड़ देंगे। और भी सुनो, यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो सारे संसार का नाश हो जाएगा, लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। इस प्रकार जब सब लोग वर्ण संकर होकर नष्ट हो जाएंगे तो फिर सबको नष्ट करने वाला मैं ही बनूंगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष फल की इच्छा को छोड़कर जगत की भलाई के लिए कर्म करते हैं। ऐसा जो कर्म करने वाला ज्ञानी पुरुष है उसका यह भी धर्म है कि कर्मों में लगे हुए अज्ञानी लोगों को कर्म करने से ना हटाए, जहाँ तक हो सके उनकी बुद्धि कर्मों की तरफ लगाए। सब कर्म प्रकृति अर्थात माया के तीनों गुणों के द्वारा ही होते हैं। अज्ञान में फंसे हुए मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि सब कर्म हम ही करते हैं। हे महाबाहो अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग को जानने वाला ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये तीनों ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों में रहते हैं। इसलिए वह पुरुष इन पांचों विषयों को नाशवान जानकर इनमें प्रीति नहीं रखता। माया के गुणों के कारण मोह में फंसे हुए गुण और कर्म फलों में प्रीति रखने वाले
मूर्ख लोगों को ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से ना हटाएं। हे अर्जुन, मुझ में मन लगाकर ज्ञान के अनुसार जो कर्म करो सो मेरे अर्पण करो। इच्छा, प्रीति और चिंता इनको दूर करके युद्ध करो। जो पुरुष हमेशा मेरे इस ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, इस मार्ग से प्रीति रखते हैं और इस मार्ग की निंदा नहीं करते, वे भी कर्मों के बंधनों से छूट जाते हैं। जो प्राणी इस ज्ञान मार्ग की निंदा करते हैं, इस मार्ग पर निश्चय नहीं रखते, ऐसे पापी जीवों का बहुत जल्दी नाश हो जाता है। हे पार्थ, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति, संस्कार, स्वभाव के अनुसार ही वर्तते हैं, तो फिर कर्म करने से कोई कैसे हट सकता है। हे अर्जुन, यह जो इंद्रियों के विषय हैं, इन सब में हर्ष शोक ही भरा हुआ है। समझदार पुरुष इन दोनों के ही वश में नहीं आता, क्योंकि यह दोनों ही इस जीवात्मा के भारी शत्रु हैं। हे प्यारे, अब और सुनो। जितने भी देवी देवताओं के धर्म, इंद्रियों के धर्म और भूत प्रेतों के धर्म हैं, अर्थात त्रिगुण ज्ञान के अनुसार जितने भी धर्म हैं, यह सब दूसरों के धर्म हैं। और निर्गुण ज्ञान के अनुसार जो ईश्वर का धर्म है, सो इस जीव का अपना धर्म है। क्योंकि लोक परलोक में बिना ईश्वर के इस जीव का कोई मित्र नहीं बनता। इसलिए ईश्वर का जो धर्म है, वही इस जीव का अपना धर्म है। हे अर्जुन, दूसरों का धर्म संपूर्ण भी हो सके और उस धर्म से संसार में थोड़ा बहुत सुख भी प्राप्त हो जाए, और अपना धर्म संपूर्ण ना भी हो सके और संसार में कुछ कष्ट भी प्राप्त होवे, तो भी इस जीव को अपना धर्म आचरण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दूसरों का धर्म आचरण करने से परलोक में दुख प्राप्त होता है। इसलिए मैं जो संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर हूँ, तुम मेरी आज्ञा का ही पालन करो, मेरे धर्म का ही आचरण करो, क्योंकि तुम मेरे बड़े प्यारे हो। इसलिए मैं बार बार तुमको समझाता हूं। अर्जुन उवाच। तब अर्जुन ने पूछा कि हे यादव कुल के दीपक, हे भगवान जी, यह मनुष्य पाप करने से डरता भी है और पाप करता भी है, इसका क्या कारण है? किसकी प्रेरणा से यह मनुष्य पाप करता है? वह कौन सी शक्ति है जो इस मनुष्य से जबरन पाप कराती है? सो कृपा करके कहो जी। श्री भगवान उवाच। अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण देव जी बोले कि हे अर्जुन, यह जो काम क्रोध है, इनकी उत्पत्ति रजोगुण से है। ये बड़े बारी खाऊ हैं, इनका पेट कभी नहीं भरता, दिन रात आशा में ही लगे रहते हैं। ये बड़े बारी पापी हैं, एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में डाकू ही खड़े हैं। ये मेरे भक्तों के बड़े भारी वैरी हैं, यही इस जीव से जबरन पाप कराते हैं, संसार में मनुष्य की बदनामी कराते हैं, नाना प्रकार के दुख भोगाते हैं, आगे परलोक में यमराज के घर धक्का दे देते हैं। फिर यह जीव यमराज के घर बहुत काल पर्यंत कठिन दुख भोगता है, रोता है और बड़ी पुकार करता है, कोई आओ मेरे को दुखों से छुड़ाओ, परंतु वहां इसका कोई सहायक नहीं बनता। इस प्रकार जब दुखों की मर्यादा पूरी हो जाती है, फिर इस जीव को 84 के फेर में डाल देते हैं। फिर यह बेचारा 84 में मारा मारा भटकता फिरता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से रहित, मेरे से विमुख है, वे इस काम क्रोध के वश होकर लोक परलोक में रात दिन कठिन दुख पाते हैं। और जो प्राणी देवताओं के अवतारों को और मुझ पर ब्रह्म ज्योति स्वरूप को एक करके मानते हैं, वे भी परलोक में अति दुख पाते हैं। जैसे कोई पागल मनुष्य दूध और छाछ को एक समान मानता है
हंस और बगुले को एक जैसा मानता है, पीतल और स्वर्ण को एक समान मानता है, हीरे और कांच को एक समान मानता है, ऐसे जो महामूढ़ प्राणी हैं सो देवताओं के अवतारों को और मुझ सब के स्वामी को एक समान मानते हैं, क्योंकि उन मूढ़ मंदमतियों को मेरे ब्रह्म विद्या ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। जो ब्रह्म विद्या के जानने वाले मेरे भक्त हैं वे ही मुझको ब्रह्मा विष्णु शंकर का पिता जानकर मुझको भजते हैं। जैसे कोई जवाहरात का पारखी पहले हीरे और कांच की परीक्षा करता है, फिर कांच को फेंक कर हीरे को कंचन की डब्बी में रखकर बड़े यत्न से अपने पास रखता है, उसी प्रकार मेरी निर्गुण ब्रह्म विद्या के जानने वाला मेरे कैवल्य स्वरूप का पारखी मुझ पूर्ण ब्रह्म की और देवताओं के अवतारों की परीक्षा करता है। फिर देवता भक्ति का त्याग करके मुझ आनंद कंद मुकुंद परमानंद मायापति से एक चित्त होकर मुझ अंतर्यामी की उपासना करता है। ऐसा जो मेरा प्यारा भक्त है उसी के हृदय में मैं निवास करता हूँ। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि धुएं से व्यापी हुई तेजहीन रहती है, दर्पण गर्दे से भरा हुआ मैला नजर आता है और माता के पेट में बालक झिल्ली से अर्थात जेर से लिपटा हुआ मलिन होता है, उसी प्रकार इस प्राणी के जीव स्वरूप को पापी काम क्रोध ने व्याप लिया है। इसलिए सब प्राणी सामर्थ्य रहित तेजहीन हो गए हैं। हे कुंती पुत्र, यह काम क्रोध ही ज्ञानी के दुश्मन हैं। इन्होंने ही ज्ञानी के ज्ञान पर पर्दा डालकर उसे अज्ञानी बना दिया है। इन दोनों की कामनाओं को कोई भी पुरुष पूरा नहीं कर सकता, यह सदा अतृप्त रहते हैं। अब इन काम क्रोध के रहने के जो स्थान हैं सो सुनो। इंद्रियां, मन, बुद्धि, यह 3 स्थान इनके रहने के हैं। इन स्थानों के आश्रय से यह काम क्रोध ज्ञानी के ज्ञान पर लोभ का पर्दा डालकर ज्ञानी को मतिहीन मूढ़ बना देते हैं। हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश करके ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले इस पापी काम क्रोध को मारो, क्योंकि दुश्मन को मारने के लिए पहले उस दुश्मन के स्थान को काबू करना चाहिए, फिर वह दुश्मन सहज ही मारा जाता है। इसलिए है अर्जुन, इस पापी काम क्रोध के रहने का जो पहला स्थान जो इंद्रियां हैं इनको वश करो, फिर यह काम क्रोध सहज ही मारे जाएंगे। हे अर्जुन, शरीर से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान बुद्धि है और बुद्धि से बलवान ये काम क्रोध हैं। इसलिए हे प्यारे, इंद्रियों और मन को काबू करके महाबली इन काम क्रोध रूपी दुश्मनों को मारो। इति श्रीमद्भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणस्तु। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। इस तरह से 43 श्लोक 43 श्लोक वाला यह तृतीय अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। दंडवत हो श्री चक्रधर स्वामी की जय।